श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब राजा परीक्षित भागवत की कथा सुन रहे थे तो मैं भी वहां गया, लेकिन सम्राट के सामने हिम्मत हमारी बैठे। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज परीक्षित, भले साधु हो गए लेकिन थे तो सम्राट। तो जब मैं कथा सुनने गया तो वहां कहीं बैठने का जगह ही नहीं था, स्थान नहीं था। तो मैं क्या करूं? कहा उसी समय सुखदेव जी ने मुझे देख लिया। मैं दूर खड़ा होकर कथा सुन रहा था। सुखदेव भगवान ने मुझे धीरे से इशारा किया, आ जा, और राजा परीक्षित के बगल में बिठा दिया, क्योंकि कथावाचक को यह अधिकार है जिसको जहां चाहे वहां बिठा सकता है। मैं धीरे से राजा परीक्षित के बगल में स्थान खाली था वहीं बैठ गया। वहां बड़े बड़े संत मुनिंद्र, अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा, सिद्धात्मा बैठे थे। भृगुर वसिष्ठश्च मनस्तरद्वान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च। भगवान वेदव्यास भी वहां बैठे हुए थे। सुखदेव जी कथा कह रहे थे, लेकिन जितना मैंने सुना उतना मैं सुना नहीं सकता, जितना मैंने देखा मैं उतना बता नहीं सकता। आप जितना सुनते हैं, आपसे कोई घर जाने पर पूछेगा तो उतना सुना देंगे? आप जितना दिन भर देखते हैं वैसा वर्णन आप घर जाकर कर सकते हैं? नहीं। सुखदेव जी की बात को सुना, लेकिन यथाधीतम यथा मति, जितना मेरे मति में आया मैं वही आपको सुनाऊंगा। यह कथावाचक का लक्षण है। सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वज्ञ वो भगवान हरि, सर्वज्ञ तो केवल भगवान है। सौनक जी ने पूछा, महाराज एक बात पूछ रहा हूं। वृद्धा कुलपति सौनक जी बूढ़े हैं, वेद के विद्वान हैं, लेकिन फिर भी कथा सुन रहे हैं। इतने बड़े विद्वान होकर भी कथा सुन रहे हैं, सभी ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधि बन करके। बाकी सब ऋषि चुप हैं, आप ही जो बोलेंगे हम मान लेंगे। सौनक जी कौन है? कुलपति है। कुलपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाइस चांसलर। मुनीनाम 10,000 योन्नपानादि पोषणात् अध्यापयत विप्रर्षि असौ कुलपति स्मृतः। जो 10,000 मुनियों के भोजन, वस्त्र, आवास और अध्ययन की व्यवस्था करे उसको कुलपति कहते हैं। सौनक जी महाराज ने कहा, हमने सुना है हे सूत जी, यह भागवत की कथा कब हुई, कहां हुई? सुखदेव जी महाराज ने कब कथा ये सुनाई? सौनक जी पूछ रहे हैं। हमने सुना है कि सुखदेव जी बहुत बड़े योगी थे। जब जन्म हुआ तो भागे जा रहे थे, जब गए स्वर्ग में अप्सराएं विवस्त्र स्नान कर रही थी तो उनको देख करके कुछ नहीं पहना, लेकिन व्यास जी उनके पीछे दौड़ रहे थे तो वस्त्र धारण करने लगी। तो उन देवियों को देख करके श्री व्यास जी ने पूछा, मेरा जवान बेटा गया फिर भी उसको देखकर तुम लोगों ने वस्त्र नहीं पहना, और मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मुझे देख करके वो वस्त्र पहना। कहा, आपको यह पता है कि पुरुष स्त्री में अंतर क्या है, लेकिन आपके बेटे को यह पता नहीं कि पुरुष क्या होता है। सगोदोहन मात्रम भी गृहेषु गृहमेधि नाम। गाय दुही जाती थी, सुखदेव जी चुपचाप दरवाजे पर खड़े रहते थे, और गाय दुहने वाला गाय दुह करके और जब उनको दे देता था वो पी करके चले जाते थे। गाय दुहने में 6 मिनट का समय लगता है, तो 7 दिन तक ये कथा कैसे राजा परीक्षित को सुनाए भगवान? और राजा परीक्षित तो सम्राट थे, उनको कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सब प्रश्न जब उन्होंने किया तब सुन करके श्री सूत जी बोले कि द्वापर का अंत हो रहा था। द्वापर की आयु कितनी है? 8,64,000 वर्ष। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी मात्र 5,500 वर्ष कलयुग बीता है। कलयुग अभी पालने में पौड़ रहा है, अभी तो जवान होना बाकी है।
5,500 वर्ष में ये हालत हो गई, वर्षा बंद हो गई, उपद्रव और अनाचार इतना तेज गति से बढ़ रहा है। अब 4,32,000 वर्ष जब बीतेगा तो क्या होगा आप समझ लीजिए। द्वापर का अंत हो रहा था, कलयुग का आगमन हो रहा था। भगवान वेदव्यास ने 4 शिष्यों को 4 वेद पढ़ाया। इतिहास पुराण रोमहर्षण नाम के सूत को पढ़ाया। भागवत के जो वक्ता है, इस सूत का नाम है उग्रश्रवा। 17 पुराणों के वक्ता है रोमहर्षण, और भागवत के वक्ता है रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा। उग्रश्रवा जी ने कहा इतिहास पुराण मेरे पिताजी ने पढ़ा, फिर भी व्यास जी को जब शांति नहीं मिली तो ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे बैठ करके बड़े अशांत चित्त थे। एक शायर ने लिखा कि रूहे अलम नशीब सिसकती जरूर है, रूहे अलम नशीब सिसकती जरूर है, और दिल में हो गम तो आंख फड़कती जरूर है। भगवान व्यास बड़े अशांत हैं। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हो गया। देवर्षि नारद को देख करके व्यास जी खड़े हो गए। भगवान व्यास नारद जी को प्रणाम किए। व्यास जी से नारद ने पूछा, भैया एक बात बताओ। बोले क्या? इतने अशांत क्यों? नारद जी ने, व्यास जी ने कहा मुझे खुद ही पता नहीं कि मेरी अशांति का कारण क्या है। तब श्री नारद जी ने बताया, तुम्हारी अशांति का कारण मैं बता रहा हूं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। जैसे आपने धर्म अर्थ काम की चर्चा किया है, वैसे आपने भगवत चरित्र की चर्चा नहीं किया। परिवार की प्रशंसा में आपने महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया, लेकिन भगवान की प्रशंसा जितने अच्छे ढंग से करनी चाहिए वैसे आपने नहीं किया। थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन एक जगह कहीं भगवत चरित्र का आपने विस्तार नहीं किया। देखो, जिनकी वाणी से भगवान की कथा नहीं गाई जाती, जिनके वाणी से भगवत गुणगणों का गान नहीं होता, उनकी वाणी की प्रशंसा संत जन नहीं करते। भले ही आपकी वाणी में कितना भी साहित्य छंद अलंकार हो, लेकिन यदि भगवान के चरित्रों से उस वाणी का संबंध नहीं है तो वह वाणी वैसे ही है जैसे कौओं को जूठा फेंकने वाला स्थान है। उस स्थान पर जहां जूठा फेंका जाता है वहां कौवा ही आते हैं, मानसरोवर के राजहंस नहीं आते। इसलिए हे व्यास, तुमने जितना अच्छे ढंग से धर्मार्थ काम की चर्चा की, वैसे भगवत चरित्रों की चर्चा नहीं किया। देखो, एक बात सुनो, भगवान के चरित्र का चमत्कार क्या है? नारद जी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण दासी का पुत्र था। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी मर गए। मेरी माँ बेचारी ब्राह्मण दासी बनकर काम करती थी। मेरे गांव में कुछ संत आए चातुर्मास करने के लिए। 4 महीने आषाढ़, सावन, भादो और आश्विन मेरी माँ उन संतों की सेवा में संलग्न थी। उन महात्माओं के बाद सेवा में जो प्रसाद बच जाता था, हम उसको पा लेते थे। उस प्रसाद के पाने से हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई, और प्रसाद के पाने से जब बुद्धि शुद्ध हुई तो जानते हो, 4 महीने का समय बीत गया। महात्मा लोग जाने के लिए तैयार हुए। मैंने कहा मैं भी चलूंगा, तो महात्मा बोले नहीं नहीं बेटा, तू नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ अभी जीवित है। माँ की सेवा करो। मेरे मन में बड़ा क्लेश हुआ। मेरी माँ मेरे जीवन में भगवत भक्ति में बाधक पड़ गई। मैं क्या करूं?
महात्माओं के सामने रोने लगा। धीरे धीरे महात्मा लोग आसन समेटने लगे, कंबल बांधने लगे। बड़ा सुंदर वर्णन किया है पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने महाराज ने। भागवती कथा था अद्भुत। जीवन में एक बार भागवती कथा जरूर पढ़ना चाहिए। 108 खंड में है। महात्मा लोग जब कंबल बांधने लगे, आसन लगाने लगे, धीरे धीरे टेंट सामियाना उखड़ने लगा, सब बैलगाड़ियों पर लदने लगा। मेरा चित्त व्याकुल होकर घबराने लगा। मैं इधर उधर जा करके रोना शुरू कर दिया। कभी इस महात्मा के पास, कभी उस महात्मा के पास, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। सबने कहा एक स्वरों में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ है। महात्माओं के पीछे मैं दौड़ने लगा। महात्मा चल दिए, मैं पीछे पीछे जानने लगा। महात्माओं को दया आ गई। महात्मा उतर गए। मेरे भाल पर, मेरे ललाट पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए, गले में कंठी की तुलसी की कंठी पहनाई और माथे पर अपना हाथ फेरकर और अपना पीतांबर ओढ़ा भगवत भजन करते हुए एक दिन मैं जंगल में गया। बहुत भयानक जंगल था। उस जंगल में एकांत में एक पीपल वृक्ष के नीचे प्रभु का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हुए। ध्यान में दर्शन हुआ, पर प्रभु ने कहा इस शरीर से तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता, तुम्हें पुनः दूसरा जन्म लेना हो। अब मेरे जीवन में शरीर भी बंधन का कारण बन गया। एक दिन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, वैसे ही बिजली चमकी और शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद चतुर्युगी का समापन हुआ, प्रलय हुआ। सब लोग भगवान के यहाँ जाने लगे, सब भगवान के पेट में जाने लगे। ब्रह्मा जी भी चले गए, सब चले गए, हम भी उसी में चले गए। बहुत दिनों बाद जब भगवान ने सृष्टि का विस्तार किया तो भगवान के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश किया सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो ब्रह्मा जी के द्वारा मेरा उनकी गोद से जन्म हो गया। भगवान के द्वारा जब मेरा जन्म हुआ ब्रह्मा जी से, तो मुझे संगीत में बड़ी रुचि थी और मैं भगवान के धाम गया, बैकुंठ, जहाँ भगवान नारायण विराजते हैं। वहां जाकर के भगवत भजन गाने लगा। लेकिन मेरे पास कोई यंत्र नहीं था, कोई वाद्य यंत्र नहीं था। मैं गा रहा था, भगवान गाने पर प्रसन्न हो गए। भगवान ने हमको बीड़ा दे दिया। देखिए, हमारे यहाँ 4 बीड़ाओं की चर्चा है। नारद जी की बीड़ा है, उसका नाम है महती। सरस्वती जी की बीड़ा का नाम है कच्छपी और राधा जी की बीड़ा का नाम है मधुमती और तुम्बरू के बीड़ा का नाम है कलावती। भगवान ने बीड़ा दिया और बीड़ा लेकर के मैं देव दत्ता इमाम बीड़ा देव दत्ता इमाम बीड़ा देव इमाम बीड़ा देव दत्ता इमाम बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिता स्वर ब्रह्म विभूषिता देव दत्ता इमाम बीड़ा देव दत्ता इमाम बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिता स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान चराम्यो
सानी दम गम देवदत्ता सानी दम गम द सा 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 सानी दम गम द सा 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 सानी दम गम द देवदत्ता देवा प्रिया देवदत्ता देवा प्रिया देवदत्ता देवा प्रिया ब्रह्म विभूषिता देवदत्ता देवा प्रिया देवदत्ता 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 इमाम वीणाम सर्वब्रह्म विभूषिताम। भगवान की दी हुई वीणा में बजाता हूं। व्यास जी को भगवान नारद ने जो ब्रह्मा जी से प्राप्त भागवत था उसी भागवत का उपदेश कर दिया। तद्रूपीण च नारदाय मुने व्यासाय तद्रूपीण। उसी रूप में भगवान नारायण ही नारद बन करके व्यास के पास आए और भगवान व्यास को भागवत का उपदेश नारद ने तो किया, लेकिन भगवान नारायण ही नारद बनकर व्यास को उपदेश कर दिया। भगवान व्यास को क्या उपदेश किया? भागवत का। कौन सा भागवत? जो 4 श्लोक में सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा को दिया था और ब्रह्मा ने नारद को दिया। व्यास जी को कहा इसी भागवत का विस्तार करो। व्यास का मतलब होता है विस्तार। इतनी छोटी बात को इतना बड़ा बना दिए तो व्यास है। भगवान व्यास देवर्षि नारद द्वारा भागवत का उपदेश प्राप्त किए और भागवत का उपदेश देकर के व्यास जी चले गए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सरस्वती नदी के किनारे भागवत ग्रंथ का जब प्रणयन किया तो उस ग्रंथ को अब पढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए, कोई उत्तराधिकारी भी तो चाहिए भागवत का। तो फिर भगवान शुकदेव को यह भागवत प्राप्त हुई। उस समय जब भागवत को उन्होंने विस्तार रूप से वर्णन किया, उस समय उनके पास सुखदेव जी नहीं थे। सुखदेव जी महाराज चले गए थे कहां? पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में। तो व्यास जी ने अपने 2 श्लोक अपने शिष्यों को दिया। शिष्यों को कहा कि जब पहाड़ में जाओगे, जंगल में जाओगे, तो भगवान के विषय में एक श्लोक गाना। जब डर लगे ना तो एक श्लोक गाना। कौन सा? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाधि लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यो कंबादयानु शरणं ब्रजे। भगवान जैसा दुनिया में कोई दयालु नहीं हो सकता। भगवान को मारने पूतना आई जहर लगा करके भगवान ने उसे भगवत धाम दे दिया। बोले भगवान कैसे हैं? कबरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती
च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान बरहा पीडम नटवर वपु। बरह कहते हैं मोर को, आपीड माने मुकुट, नटवर। यहां दो बात है, नट भी है बर भी है। बर माने दूल्हा। भगवान वर की तरह दिखते हैं। भगवान वृंदावन बिहारी का कभी दर्शन करियो, सजे भजे रहते हैं, इतने दिव्य सजावट होती है भगवान। बेड़ू बजाते हैं, कान में कनेर का फूल लगाए हैं, त्रिभंग ललित टेढ़े खड़े हैं। ये दोनों श्लोक जब व्यास के पुत्र सुखदेव के कान में गई, कंदराओं से बाहर आकर बोले भैया ये कौन है जिसके विषय में आप लोग गा रहे हैं? ये इतने सुंदर श्लोक कहां से आप लोगों ने पाया? कहा हमारे गुरुजी ने सिखाया। बोले कहां है आपके गुरुजी? चलिए। जो सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार ब्रह्म में लगे हुए थे, इन भागवत के 2 श्लोकों ने उनको खींच लिया। आए तो व्यास जी को पाए, व्यास जी के चरणों में सिर झुकाया। गुरुदेव हमें भी अपना शिष्य बना लो। व्यास जी ने कहा मैं तो तुम्हें खोज रहा था, आजा बेटा। तस संहिताम भागवत कृत्वानुक्रम्य चात्मजम। पूरी भागवत पढ़ा दिया। जब भागवत पढ़ लिए तो भागवत के वक्ता हो गए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाए। अगर भगवान कथा का बोध कराए तो कथा सुनानी चाहिए, लेकिन बिना पढ़े कथा नहीं कहना है। ये बात ध्यान से। किसी गुरु से एक ही श्लोक पढ़ ले, लेकिन पढ़ ले, एक ही चौपाई पढ़ ले, नोट्स बुक से काम नहीं चलेगा। क्योंकि गुरु और टीचर में अंतर होता है। वो रहस्य को खोलता है जो उलझी हुई बात है।